पंचायती राज चुनाव में 1 तारीख को वोट पड़ेंगे सारी पंचायतों में, और आपके सगे संबंधी हो सबको कह दो पूरे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, और पूरे राजस्थान में अगर कांग्रेस का जो सरपंच नहीं निकला वो पंचायत खड्डे में रहेगी, पंचायत समिति सदस्य नहीं निकला वो पंचायत खड्डे में रहेगी, प्रधान नहीं बना वो पंचायत समिति खड्डे में रहेगी, जिला प्रमुख नहीं बना वो जिला परिषद खड्डे में रहेगी। और जब तक मैं आप सभी से कह रहा हूं, खजाने की चाबी मेरे पास है, सब बताना ईमानदारी से। तो जो आदमी आप मेरे समर्थित जिताओगे, मेरे से व्यवहार वाला जिताओगे, तो ज्यादा काम कराएगा कि नहीं कराएगा वो, और जो आदमी खिलाफ जीत गया वो मेरे पास आ सकेगा? 1 रुपया मैं उसको दूंगा? 1 रुपया वाला नहीं उड़े। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, बिल्कुल कान खोल के सुन लो, गांठ बांध दो। अभी आपके सारे काम करने की जिम्मेदारी रामलाल मीणा की है। सरपंच से मत पूछना तुम किसी से, सीधा डायरेक्ट लिंक आपका मनावला से हो जाएगा, आपके सारे काम हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। मेरे एक और बेटा है सूरजमल, उसका भी ध्यान रख लेना। पंचायत समिति सदस्य का टिकट मिलेगा, बाबू जी मेरा प्रधान इसको बढ़ाना पड़ेगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतनी सी बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके मेरे 36 का आंकड़ा था, पहले बनती नहीं थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या पता डीजल कहां से भरवा के लेके आता, लेकिन मेरे यहाँ दौड़ दौड़ के खूब मेहनत करी है साहब, खूब दौड़ा है, सब जगह दौड़ा है। लक्ष्मीनारायण जी आपके उधर भी आया था, सब जगह। इसलिए इसका भी ध्यान रखना है आपको। जो भी पंचायत समिति से मैं टिकट दूं उसको जिताना है, जिला परिषद के टिकट दें हम उसको जिताना है आपको, और सरपंच आप सबको कह दिया मैंने, बाकी जितर जो बाकी कहीं होना नहीं, कोई काटने वाला नहीं है। 5 साल तक चक्कर काटते फिरेंगे, सचिव घुमाते फिरेंगे, और सचिवों को कह दूंगा, और जहां भी खिलाफ सरपंच जीत गया ऐसा उसका बाप सचिव बिठा दूंगा, उसको काटने वाला तक नहीं, और वहां आ ही नहीं सकता आगे। और जितने आपके हैंडपंप लग रहे हैं, और भी जहां जिस भी पंचायत में जितने काम करने हैं आपके, 5 फरवरी के बाद चुनाव सब हो जाएंगे। उसके बाद जिला अध्यक्ष जी सुरेंद्र जी और हम सब मिलके सारे अधिकारियों को साथ में लेके आएंगे। जो जो आप काम बताओगे हैंड टू हैंड स्वीकार करते जाएंगे। 20 लाख के काम में प्रधान जी को कह दूंगा, सूरजमल जी आप स्वीकृत कर दो। 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए काम जिला प्रमुख को कहते हैं आप स्वीकृत कर दो, बाकी के काम मैं स्वीकृत करके चला जाऊंगा। आपके खड़े खांडों सारी समस्या का समाधान कर दूंगा, ये आप सबके सामने मैं कह रहा हूँ। एक भी समस्या नहीं, क्योंकि आप यहाँ जितने भी बैठे हो, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरे काके ससुर है, कोई ससुर जी है, तो कोई मेरे पिताजी के रिश्तेदार हैं, कोई मेरे भाई के रिश्तेदार हैं। सब तरफ से कहीं न कहीं से कोई न कोई रिश्तेदारी है, कोई मेरा भाई लग रहा है, कोई मेरी बहन लग रही है, कोई मेरी बुआ लग रही है, सारे लोग सब रिश्तेदार हैं। और मैं चाहूंगा जिस भी रिश्तेदार के मैं घर पे जाऊं, एमएलए उसके घर पे जाए, ऐसा घर उसका होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पामड़ो मोटो आवे घर भी मोटो मोटो सावे, तो सबके ऐसी व्यवस्था मैं करने वाला हूँ, ये आप सभी के सामने कह रहा हूँ। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अनेक कटे फूल डालो जीती की फूल वालो पास हो वटे फ्रेंड्स होऊंगा नहीं, ये भी ध्यान रख लीजिए। आवना साड़ा नहीं मेरी मर्जी पड़े जो करवाती हो। इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे हवा चल रही है, बेचारे किसी को पता नहीं, वो भी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, सरकार कांग्रेस की, एमएलए कांग्रेस का, अभी काम मांगवा जाएगा खरे यो तो दौड़ते मोए कौन करेगा ना काम, दूसरों को भी जीतेगा। बल्ला खो भी मोटो नहीं तो बीजेपी को जीतेगो। 1 रुपया को काम नहीं देगा, वो कह रहे थे 1 रुपया को। बल्ला नंदलाल जी खास बोन, ललित ओसवाल के खास बोन की भी वो बाहर ललित ओसवाल थकटे कन आवे रही बताड़ो, मो रोज आऊं थकटे वो कन आवे बाहर खड़े खड़े आइयो बताड़ो, खड़े आइयो देखियो करे ललित ओसवाल तो बाहर मोए वैन तो यो विधायक पर मोटे को नहीं, मोटे को विधायक को। लेकिन ललित ओसवाल आप यहाँ क्यों नहीं आ रहा है बताओ? एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दो क्यों नहीं आ रहा है? एक बार आई है, एक बार वो इसलिए नहीं आ रहा है, मेरी माता महीने कोई खड़ी होकर कह दे साहब यहाँ ट्यूबवेल लगानी खरीदी लगाड़े, वो मुख्यमंत्री है बना के नहीं है। माँ सोरिया कहते माँ इसको भी बाउंड्री नहीं है, खरीदी बनाने बसे वो रुपया है नहीं बना तेरी, कौन आले बने? मुख्यमंत्री आले। और इधर से बासा पटेल बा कहते मेरे यहाँ कुआं खोदना है, तो क्या सरकार है नहीं, यूं कौन जनाते पैदा हाउस में होंगे तो पूरे एरिया में इसलिए दिखता नहीं। वो उनकी कोई गलती नहीं, सीधा आदमी है, बढ़िया आदमी है, लेकिन बेचारे की सरकार है नहीं, काम होते नहीं। अब एमएलए को काम नहीं वेरिए है तो ना सरपंच का काम खींच वैसे ही होता होते वैसे कदा सब बताना ईमानदार से हो जाएंगे क्या? ये दूसरे बीजेपी के सरपंच जीत जाएंगे, आपके काम होंगे क्या? बताओ। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है,
हगाई वटेस करवी जो अपने सोरी हाव राखे सके, बढ़िया काम करे सके, दुख नहीं दे सके ने बिल्कुल घरों में की है इसने बना के हगाई कर दी और बचा की सोरी भी दुखी ना आप भी दुखी रोती रोती फांसी करे आवे कि ना आवे। इस चीज का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। अभी कल परसों एक बात और आई कि बाबूजी यहाँ एमएलए आया, ग्यासपुर वाले सर बच्चों ने, कौन ग्यासपुर स्कूल में कोई बच्चे पढ़ते हैं क्या, तो वहाँ किसी बच्चे ने कहा साहब हमारी सड़क क्यों नहीं बनी, काम क्यों नहीं बना। उस एमएलए ने उस बच्चे के झापट लगा दी। बहुत बड़ी गलती करी। अगर मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो ललित ओसवाल बड़ी साजिश से इधर की बाउंड्री क्रॉस नहीं करता, मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं अड़ा सकता है। आपको भी एक बात और कह रहा हूँ, प्रतापगढ़ आते हो गांधी चौराहे पे आपकी कोई मोटरसाइकिल पकड़ लेता है, नाम रामलाल को लेता छोड़े नहीं छोड़े, बताओ है जंगला दाना परेशान करे, नाम लेते छोड़े नहीं छोड़े, बताओ। और जो नाटक करता है बता देना, नहीं छोड़ रहा है, नाटक कर रहा है, एक आदमी नाम है कांगड़ा मावे बता दो, चुनाव भी आने की प्रतापगढ़ जिला थी बाहर थे पका दिए, जो काम करने वाले हैं उन्हीं को रखा है। तो बाहर तो नाम साल ले रही था, कौन साल ले रही खड़े एमएलए साहब काम का यूं खत्म, पता रहो इसके ये स्थिति आज बन गई है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, इस क्षेत्र का आज तक विकास हुआ नहीं। ये बच्चे शांति रखो, आज तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, और इसलिए नहीं हुआ एमएलए आपका अभी तक कोई जीता नहीं, होगा कैसे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अब आपके विकास के लिए मुहूर्त निकल चुका है। अपन शादी करते हैं तो पहले लगन लेने जाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, निकाले, वो मुहूर्त आपका विकास के नाम का निकल चुका है। पंचायती राज चुनाव निपटते ही 5 से नंबर लूंगा, पूरे विकास करते करते सब तरफ एक जैसा विकास कर देंगे। आज तक का जो आपका काम नहीं हुआ, सारे के सारे काम आपके करेंगे। मैंने देखा इस क्षेत्र में, मैं एमएलए तो नहीं हूँ, लेकिन लाइटों की बहुत समस्या आप बता रहे थे, तो मैंने दिवाक माता उस दिन पैदल यात्रा करने के लिए कार्यक्रम बनाया। कितने लोग वहाँ थे, और वहाँ से 10 किलोमीटर में पैदल चला, और पैदल चल के आपने कहा हमारी लाइट की व्यवस्था नहीं है साहब, आपके वहाँ दिन की लाइटें मिल रही हैं, रात की मिल रही है। उसी समय जिले के अधिकारी को साथ में लेके आया था, और मैंने कहा 10 दिन के अंदर अंदर देवगढ़ और नकोर में बड़ा जीएसएस चढ़ना चाहिए। चढ़ के एक ने चढ़ा, बता मुझे लाइटें दिन में मिल रही कि नहीं मिल रही। आज नहीं मिलेगी, आज मैं कटवा के आया क्योंकि नहीं तुम आते ही नहीं तो उसके बाद में जोलर वालों ने कहा हमारे जीएसएस स्वीकृत होना चाहिए। जोलर में नया जीएसएस भी स्वीकृत कर दिया, वहां पे भी समस्या लाइटों की खत्म हो जाएगी। एक बात और बता दूं कि जितने बच्चे हैं छोटे छोटे, आप सबकी गरीबी ये हटाएंगे। कैसे बताओ आप? क्योंकि आज तक अपन सब गरीब रहे, उसके पीछे एक ही कारण था, हमारे पढ़ने की सही तरीके से व्यवस्था नहीं थी। अगर आप लोग पढ़े होते, मेरे को मेरे माता पिता ने पढ़ाया था, मैं जयपुर पहुंच गया। अगर मेरे माता पिता उस समय पढ़े लिखे होते तो मैं दिल्ली होता आज। इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं, मैं सबसे पहले आपके बच्चों को नौकरी लगाने की व्यवस्था करूंगा। उसके लिए ग्यासपुर में बच्चों का छात्रावास और देवपुरा में लड़कियों का छात्रावास अलग से खोलेंगे, ताकि आपकी बच्चियां यहीं रहे, पढ़ाई करें, आपके बच्चे वहां रह के पढ़ाई करें। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा आवासीय विद्यालय यहाँ खोलने वाला हूँ, जिसमें 400 बच्चे 6 से लगा के 12वीं तक यहीं पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल गरीबी खत्म। एक छात्रावास पाल में भी खोलने वाला हूँ, नकोर में भी लड़कों को छात्रावास खोलने वाला हूँ, जोलर में भी खोलने वाला हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में आज तक ना तो कोई सुविधा हो पाई, ना कोई व्यवस्था हो पाई। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर छात्रावास में आपके बच्चे भर्ती हो गए, 12वीं तक पढ़ाई कर दी, उसके बाद में बच्चा खुद पढ़ लेता है, बीए कॉलेज कर देता है, और उसके बाद में आप सबको पता है प्रतापगढ़ में स्थानीय लड़कों को नौकरी लगाने का काम कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, छोरियों का अलग से कॉलेज खुलवा दिया, पीपलकोट में कॉलेज अलग से खुलवा दिया। इतने काम बड़े बड़े आपके हुए हैं, तो आपको कहीं कोई समस्या आएगी नहीं। और दूसरी बात एक बताऊं, एमएलए बनते ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा, हमारे क्षेत्र में लोगों को कच्चे मकान बहुत हैं और प्रधानमंत्री आवास लिस्ट में नाम कम है। 26 जनवरी को अलग से ग्राम सभा कराई, और जिस लड़के ने शादी कर रखी थी उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में करवा दिए। एक मकान कच्चा नहीं रहेगा, एक मकान ही आपके सामने कह रहा हूँ। और भी अभी बीच में किसी की शादी हुई है, होने वाली है,
लाडी गिरे आवता मैं कहते जो का नाम भी प्रधानमंत्री आवास में जोड़ा दूंगा, ये आपके सामने कह रहा हूँ, ताकि कोई भी कच्चा नहीं रहेगा मकान। और उसके बाद में जिन जिन के गेहूं नहीं मिल रहे थे, जितने कूपन पहले बने सबके दिला दिए, व्यवस्था करा दी। कहीं कहीं डीलर मिस्टेक कर रहे हैं, वो भी सही कर देंगे। उसके बाद में भी अगर कहीं मिस्टेक आती है तो पंचायती राज चुनाव बाद में फिर से सर्वे कराऊंगा, पंचायतों में बैठ सभी पंचायतों में जिन जिन कूपनों पे गेहूं नहीं मिल रहे हैं सबके गेहूं स्टार्ट करेंगे, नई शादी वाले के भी कराएंगे, सारे व्यवस्था यहाँ करेंगे, वो भी समस्या समाधान कराएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई आपके पैसे खाने की कोशिश करता है उसका भी इलाज करेंगे। लेकिन साथियों एक बात और बता दूं आपको, मेरे को आप सब अभी ये देख रहे हो, मैं अभी इतना ही बड़ा नहीं, मेरे को मेरी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ शिक्षा का अभाव है, इसलिए आप सभी से मैं कहना चाह रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में आया था मैं, कुछ लोगों ने वहाँ गलत बातें करी, मेरा मन भर गया, मेरा विचार हुआ कि मैं इस घाटे से नीचे नहीं उतरूं। लेकिन मैंने विचार किया वो तो समझते नहीं है, अगर इधर में नहीं आया तो इस क्षेत्र का विकास रुक जाएगा, फिर जाके इस क्षेत्र में मैं आया। मेरा आप सभी से निवेदन है, हमेशा कोई भी आपने करे पामणो आवे, मोटो आदमी आवे, कोई भी आवे, बढ़िया मीठी बोली थी बोलूं ताकि आपने काम दे सके। अगर मैं धार लूंगा इस क्षेत्र में कोई 1 रुपये का काम नहीं होना चाहिए, 1 रुपये का काम नहीं होगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी व्यवहार से बढ़िया तरीके से रहें और कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बंद कराओ इसको, आवाज ड्राइवरों को बंद करें, गाड़ी खड़ी करते थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। नीचे बैठ, किसी गाड़ी आरटीओ खड़ी हो जाएगी अभी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, कोई भी भड़काने के लिए आएगा, कहीं भी आएगा, किसी के चारे लगने की जरूरत नहीं। देवपुरा में ज्यादा कोई नहीं, 1-2 जने हैं, वो क्या है वो भी मुंह पता है। लेकिन जिस दिन मेरा स्क्रू ढीला हो गया, ठिकाने लगा दूंगा, वही पता पड़ जाएगा। क्योंकि मैं आप सब लोगों को गरीबी हटाने के लिए, आप सब लोगों को विकास करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और कोई नाटक करके किसी का वाड़ा वगाड़ने की कोशिश करे, गलत काम करने की कोशिश करे, लोगों को काम नहीं होने देने की कोशिश करे, तो फिर वो मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, कल पूरे एरिया में मैंने हाथ खड़े कराए, दिन में लाइट कहाँ नहीं आ रही, तो सिर्फ साकली खुर्द वालों ने हाथ खड़े किए, दिन में नहीं आ रही। मैं कि तुम्हारे यहाँ मेरे सामने जो टिकट मांग रहा था, मेरे को गालियाँ खूब दे रहा था, इसलिए तार काट रखे हैं, दिन में नहीं आ रही है। जिस दिन तुम सुधर जाएगा, दिन में आ जाएगी। फिर जिलाध्यक्ष जी ने कहा साहब उसकी गलती उसको क्यों भुगता हो, आपने कैसे भी करके दिन में लाइट कराओ। कल जाके वहाँ कराई ने, कड़ाके की ठंड में रात में पानी कर रही है। तो नंदलाल जी का लाइट बटे कदी थी चालू हुए तने, शीतपुरा वाली लाइट भी बंद कर दी थी मैं, मानक जी रातें पानी करावे। नंदलाल जी मंत्री बटे रातें, और हेमंत गांधी चौराहे पे कह रहा है हमको रात में लाइट मिल रही है। फिर मैंने कहा बापड़ो की भी वो हारे बेटा, बापड़ो करे कराव दियो, हाथों हाथ ट्रांसफार्मर चढ़ाइयो, अभी दिन में मिल रही लाइट शीतपुरा में, अभी दिन में चालू करा दी वहाँ पे। इसलिए ये काम नहीं, बहुत सारे काम ऐसे हैं, और मेरे बिना इच्छा के कोई पत्ता नहीं हिलता है। कलेक्टर एसपी सारे मैं ही लगाता हूँ, तो फिर दूसरे काम करेगा कौन? और उनको अगर जो मेरे खिलाफ काम करेगा तुरंत हटा के रवाना करूंगा। 3 कलेक्टर हो गए, 2 एसपी हो गए, चेंज हो गए, सारे अधिकारी 3 बार चेंज कर दिए मैंने। जब तक जनता के कहने अनुसार अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे, थानेदार काम नहीं करेगा, फॉरेस्टर काम नहीं करेगा, उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से रवाना करूंगा। लेकिन आपका काम समय पे होना चाहिए। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप बराबर तरीके से, जिस प्रकार से आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हो, एक तरफा लग जाओ बराबर तरीके से, और लोगों को कह दो कि हमारा विकास कराना है, इसलिए हमको कड़ी से कड़ी जोड़नी है। क्या कहोगे? हमें विकास कराना है, इसलिए हमें कड़ी से कड़ी जोड़नी है। पहले क्या था, एक भाई को कहते तू बीजेपी में कट्टर है, तू एक को कह दिया तो कांग्रेस में कट्टर है, तो पापड़ों को लड़ाते रहे, कोई विकास हुआ नहीं। और मैं बीजेपी में था, नहीं चली, तुम्हारे काम नहीं होने लगे, राजभवन में चला गया, वहां विकास नहीं हुआ, फिर कांग्रेस ज्वाइन करी, एमएलए हूं कि नहीं? अब तुम एक ही पार्टी में बैठे के एमएलए बन गए क्या हैं? तो फिर ऐसी पार्टियों से मतलब भी क्या जो पकड़ के बैठे रहो। इसलिए आपके बच्चों का विकास होना चाहिए, आपके खेतों में पानी आना चाहिए, आपकी गरीबी हटनी चाहिए, उसके लिए आपको बराबर तरीके से, पूरी तरीके से लगना है। अब मैं देवपुरा सरपंच को निवेदन करूं कि वो आभार व्यक्त करें। इसके 5 साल पूरे हो गए, इसलिए खाना रखा था, कार्यक्रम रखा था, और इससे कोई गलती हुई हो छोटी मोटी, मैं भी माफी मांगता हूँ, यही मांग लेगी।
आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि रामलाल जी विधायक और आज के कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि सुरेंद्र जी, कमल जी, लक्ष्मी नारायण जी और भी साथ में पधारे हुए अतिथिगण, गांव से पधारे हुए कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। 5 साल पूरे